very important. What is important is the sense of responsibility. Every citizen of this country. What am I doing it? Freedom of speech. आप घर पे बोल सकते हैं बहनचोद? जो रूल आप घर में इस्तेमाल करते हैं वो देश पे इस्तेमाल करिए तो मानूंगा मैं आपको। आप घर पे पिताजी को बोलते हैं एक झापड़ मारूंगा, बोल सकते हैं क्या आप? नहीं बोल सकते। मगर यहां प्रधानमंत्री को गाली दे सकते हैं कि कावड़ है, साइकोपैथ है और ये है। हेलो, सबसे पहले तो अनुपम जी ने कहा कि आपके पापा के सामने बहनचोद नहीं बोल सकते। मैंने कहा भाई साहब, पापा को मैंने वोट देके थोड़ी पापा बनाया है। पापा कोई मैनिफेस्टो देके थोड़ी आए थे। पापा ने ये थोड़ी कहा था कि पड़ोस का गुंडा तेरे को मारेगा, एक थप्पड़ मारेगा तो मैं उसे 10 थप्पड़ मारूंगा, उसके बाद पड़ोस के गुंडे के साथ चाशनी थोड़ी खा रहे हैं मेरे पापा। अगर खाते पड़ोस के घर में जाके केक तो अपने बाप को भी कॉवर्ड बोलता। अगर मेरे कोई प्रॉब्लम है तुम में। और एक बात कहना चाहता हूं मैं, भैया मन की बात एक ही आदमी कर सकता है क्या? इस देश में हम सब कर सकते हैं अपने अपने मन की बात। हमें छूट मिलनी चाहिए मन की बात करने की। मैं अपने ट्विटर पे क्या लिखूंगा, फेसबुक पे क्या लिखूंगा, ये नेता थोड़ी बताएंगे। संसद में बैठ के कानून बना दिया, कानून होना चाहिए, कानून होना चाहिए, कानून होना चाहिए। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, ये हिंदुस्तान, ये भारत का देश, इसकी धर्म और संस्कृति के ठेकेदार जो बने हुए हैं ना, उनको कुछ नहीं पता हमारे धर्म के बारे में। हमने तो दैत्यों के गुरु को भी, शुक्राचार्य को भी गुरु की उपाधि दी थी। हमने कहा चारवाक, जो हमारी संस्कृति, हमारी फिलॉसफी के बिल्कुल अगेंस्ट कंज्यूमरिज्म और मेटरलिज्म की बात करते थे, उनको भी हमने बोला महर्षि चारवाक है। कबीर बनारस के घाट में पंडों के बीच में, पुजारियों के बीच में खड़े होकर बोलते हैं, पाथर पूछे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, और उसके बाद भी कोई उन्हें कुछ नहीं बोलता। मुगलों के राज में वो फकीर खड़ा होकर कहता है, काकर पाथर जोड़ के मस्जिद नहीं बनाए, ताचड़ी मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। उसके बाद भी कोई उन्हें यह नहीं कहता, कबीर को कोई यह नहीं कहता पाकिस्तान चले जाओ तुम नक्सलवादी हो, जंगली हो, पाकिस्तानी हो। कोई नहीं कहता कबीर को ये। हिंदुस्तान के अंदर ये जो शुरुआत है ना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को रोकने की, ये इंदिरा गांधी ने शुरू की। उन्होंने कहा ये कलाकारों ने, आर्टिस्ट ने, साहित्यकारों ने, रिपोर्टरों ने मिलकर हमारे सत्ता पलट दी, तो उन्होंने लॉबिंग शुरू कर दी। आर.के. धवन जैसे लोग मोरारजी देसाई से बड़े नेता बन गए। वही हो रहा था कांग्रेस की इंदिरा में, जो मोदी जी की भाजपा में आज दिखाई दे रहा है हम लोगों को। लेकिन एक बात है, अगर वो लॉबिंग, वो नेटवर्किंग, वो सब शुरू नहीं होता तो शायद सुहेल सेठ जैसे लोग यहाँ मंच पे मेरे साथ भी नहीं बैठे हुए होते। मैं ये बात कहना चाहता हूं, बड़े खुल के कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान का यंग पॉलिटिशियन हूं, आम आदमी पार्टी है। मेरे नेता को तो तुम शाही भी फेंक दो, गाली भी दे दो, पत्थर भी मार दो, कोई तुम्हारे घर पे पत्थर मारने नहीं जाता। कोई तुम्हारे घर पे पत्थर मारने नहीं जाता। आप केजरीवाल को खुजलीवाल बोलो, दिन में 10 बार खुजलीवाल बोलो, खांसी वाला बोलो, कुछ भी बोलो, लेकिन जब मैं मोदी को फेंकू बोलूंगा, जब मैं राहुल को पप्पू बोलूंगा, तो मुझे उसकी छूट होगी। मैं यही कहना चाहता हूं, ये छूट हो। आप मोदी मोदी चिल्लाओ, आपको छूट है, इसके लिए तुम्हें जेल में थोड़ी डाल देंगे। क्यों डालेंगे जेल में भाई? पूरी छूट होनी चाहिए इस देश के अंदर। ये हिंदुस्तान है। ये मेरा टाइम काउंट होना। बस इतना ही कहना चाहता हूं, इस देश में मन की बात मोदी भी करेंगे और मन की बात हम भी करेंगे। जिसको रोकना है रोक ले। थैंक यू अनुपम जी फॉर टॉकिंग फॉर द मोशन। मुझे लगता है अनुपम जी ने फॉर द मोशन बोल ही दिया है। हम भी तो यही कह रहे हैं, इग्नोर करो, तमाशा क्यों करते हो, कोई क्या बोल रहा है उसे भूल जाओ। हम भी यही कह रहे हैं साहब, छोटी सी बात है। जो किताब लिखता है, जो पेंटिंग बनाता है, जो गीत गाता है, जो नाटक करता है, जब आप उसके जलाने जाते हो, पत्थर फेंकने जाते हो, बैन करने जाते हो, उल्टा वो आपको मारने नहीं आता कभी भी। ये थोड़े से लोग हैं जो हर्ट होते हैं, जिनके सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं, जो कहते हैं मूवी बैन कर दो, किताब जला दो। ये कितने लोग हैं? जितनी मूवी बैन की जाती है, सारी 400 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस करती है हिंदुस्तान के अंदर।